पार्ट 14 की शुरुआत होती है 9 साल पुराने फ्लैशबैक से, जहां बाको ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की हालत में होता है और इधर उधर फोन करके लोगों से कर्ज मांग रहा होता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। इसलिए आखिरकार वो थक हार कर ताइपुन ट्रेडिंग पहुंचता है और ताइपुन के डैड जिनयांग से 40 मिलियन वॉन का लोन लेने के लिए एक प्रॉमिसरी नोट उन्हें दे देता है। यानी बाको बहुत बुरी हालत में था और मजबूरी में कागज पर साइन करके उसने जिनयांग से पैसे उधार लिए थे। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ताइपुंग बाको को धमकाता है कि उसे वो पुराना प्रॉमिसरी नोट मिल गया और कहता है अगर आप उन ग्लव्स की डील मुझसे कर लोगे तो मैं वो प्रॉमिसरी नोट आपको वापस दे दूंगा। अब बाको ये सुनकर उसे ग्लव्स देने के लिए मान जाता है और इस पर अपनी कुछ और शर्तें जोड़ देता है। बाको ये शर्त रखता है कि अगर ताइपुंग उस टाइम पर वो प्रॉमिसरी नोट नहीं देता है तो उसे अपनी सीईओ की पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और बाको सीईओ बन जाएगा ताइपुन ट्रेडिंग का। फिर वो एक गारंटी पेपर बनाता है जिसमें ये सब लिखा होता है और ताइपुंग मजबूरी में साइन कर देता है। अब जब ताइपुंग उनके वेयर हाउस से ग्लव्स की डिलीवरी ले रहा होता है तो यंचन वहाँ तमाशा करने आ जाता है, लेकिन मीसन अचानक बीच में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है वो आग तुमने लगाई थी है ना। लेकिन युनचन को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर मीसन ताइपुंग का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से ले जाती है, फिर गले लगाकर कंफर्ट करती है और कहती है मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर अगर तुम्हारे डैड होते तो वो भी यही कहते कि तुम अच्छा कर रहे हो। तो वहीं अंजुन को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि उसके डैड ने ही ग्लव्स ताइपुंग को बेचे। तो वहीं ऑफिस में सबको पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी से उन्हें जल्दी ही आग का कंपनसेशन मिल जाएगा। वैसे सभी को यकीन होता है कि आग यंजुन ने लगाई थी, लेकिन इस बात का किसी के पास सबूत नहीं होता। इसी दौरान सियोंतेक अपनी रोज वाली रूटीन के हिसाब से उस एरिया में अपना ग्रीन जूस बांटती है, तो माजिन और मीसन उन्हें देख लेते हैं। माजिन और पूरी टीम सियोंतेक पर बहुत भड़कती है क्योंकि उसने ताइपुंग के डैड के फ्यूनरल के टाइम पर बाको से उधार लिया था, जबकि वो इन लोगों को भी अपनी प्रॉब्लम बता सकती थी ताकि ये लोग उसकी कुछ मदद कर देते, पर उसने उनके दुश्मन से पैसे लेना ज्यादा जरूरी समझा, इसलिए सब लोग उस पर भड़क रहे होते हैं। तो अब सियोंतेक भी गुस्से में उन पर चिल्लाने लगती है, तो ताइपुंग कहता है कम से कम एक माफी तो बनती है, अपने लिए भी, अपनी टीम के लिए भी और मेरे डैड के लिए भी। लेकिन सियोंतेक बिना माफी मांगे वहाँ से चली जाती है, बट बाहर आकर बहुत रोती है। अब रात को ताइपुंग चुपके से अपने पुराने ऑफिस जाता है उस प्रॉमिसरी नोट को ढूंढने के लिए, लेकिन पुलिस उसे ट्रेसपासिंग में पकड़ लेती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि मीसन भागकर पुलिस स्टेशन आती है उसकी जमानत करवाने के लिए, लेकिन देखती है कि वो तो आराम से वहाँ बैठा हुआ है। खैर फिर दोनों बाहर आकर कुछ टाइम साथ में बिताते हैं और फिर ताइपुंग उसे अपना न्यू फोन दिखाता है और एक फोन उसे गिफ्ट भी कर देता है और काफी क्यूट क्यूट नाम सजेस्ट करता है कि तुम मेरा नंबर इस नाम से सेव करना। अब दोनों घर आकर अपने अपने रूम में जाकर एक दूसरे को मैसेज करना शुरू कर देते हैं। बातों बातों में मीसन कहती है क्यों ना हम एक छोटी सी ट्रिप पर चलें कल। तो ताइपुंग पूछता है तुम कहाँ जाना चाहती हो। मीसन कहती है समुद्र देखने, क्योंकि बोयम ने कभी समुद्र नहीं देखा। अब ताइपुंग ये सुनकर ही एक्साइटेड हो जाता है और दोनों ट्रिप पर चलने का प्लान फाइनल कर देते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर हा सियोंतेक का पैसों वाला लिफाफा बाको को दे देता है और यहाँ पता चलता है कि सियोंतेक ने अपना घर बेचकर बाको का कर्ज चुकाया है। फिर बाको मैनेजर हा को बताता है कि ताइपुंग को अभी असली सच का नहीं पता, यानी कि मैंने जिनयांग को अपनी कंपनी के 30% शेयर्स भी लिख कर दिए थे उस प्रॉमिसरी नोट में। अब मैनेजर हा के जाने के बाद युनचन ऑफिस में आता है और अपने डैड से झगड़ा करने लग जाता है कि आपने वो ग्लव्स ताइपुंग को क्यों दिए। तो बाको उसे डायरेक्ट एक खींच कर लगाता है और पूछता है तूने उनके वेयर हाउस में आग क्यों लगाई। तो युनचन कहता है मैं बस एक बार चाहता हूँ कि आपको मुझ पर गर्व हो। तो बाको चिल्लाकर उसे सबसे बड़ा बेवकूफ कहता है। तो अब युनचन भी बाको को सुनाने लगता है और इस दौरान वो ये भी बात खोल देता है कि उसे प्रॉमिसरी नोट के बारे में पता है। अब युनचन को बदतमीजी से बातें करते हुए देख बाको उसे एक बार फिर मारता है और चिल्लाकर कहता है कि काश मेरा सगा बेटा ताइपुंग होता, ना कि तुझ जैसा इडियट। तो मेरे बिना एक काम नहीं कर सकता और ताइपुंग को देख, वो अपने डैड के बिना भी ऊंचाइयों को छू रहा है। बाको की ये बात युनचन के दिल पर जाकर लगती है और वो गुस्से में अपने ही डैड
डैड को सर पर मार देता है और कहता है मैं लूजर नहीं हूँ, और ये कहकर उनके सर पर दोबारा मारता है, जिससे बाको वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर यंजन अपने डैड को घसीट कर एक स्टोरेज कंटेनर में लाता है और कहता है देखना मैं तापुंग से जीत कर ही आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना, और उन्हें उसी कंटेनर में बंद करके चले जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नामहो और उसकी मॉम ऑफिस में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी नामो उन्हें पहली बार अपना गाना सुनाता है और उसका गाना सुनकर उसकी मॉम रो पड़ती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा कितना जल्दी बड़ा हो गया। नामहो ने अपने लिरिक्स में उन सारे पलों को बताया होता है जितने भी उसने अपनी मॉम के साथ गुजारे हैं। अब अगले दिन दिखाते हैं कि तापुंग, मीसन, नामहो, मीहो और बोयम सब मिलकर समुद्र देखने जाते हैं, और बोयम पहली बार समुद्र देखकर बहुत खुश होता है। तापुंग उसे सी के बारे में बहुत कुछ बताता है, और फिर मीहो और नामहो आकर बोयम को लेके पानी में खेलने चले जाते हैं। फिर तापुंग वहाँ बैठे बैठे अपने काम के बारे में सोच रहा होता है, तो मीसन उसे उठाकर वहाँ से ले जाती और कहती है चलो मेरे साथ क्लैम्स इकट्ठे करो, थोड़ा तुम्हारा दिमाग काम से हटेगा। अब दोनों क्लेम्स इकट्ठा करने के बाद एक जगह थक हार कर बैठ जाते हैं और बातों बातों में एक दूसरे के ज्यादा ही करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर रात को दिखाते हैं कि कैंप फायर के पास बैठकर मीसन एक डरावनी कहानी सुनाती है। फिर कहानी सुनाने के बाद उसे एक कॉल आता है और कोई लड़का कहता है कि मुझे मीहो से बात करनी है, और यही सुनकर मीसन जल्दी से फोन कट कर देती है। बाद में वो मीहो को अकेले ले जाकर कहती है मुझे अभी तेरे एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आया था, टाइमिंग तुम्हें ढूंढ रहा है। बट ये सुनकर मीहो को कोई हैरानी नहीं होती, बल्कि वो मीसन से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। अब नामहो उनकी ये बातें गलती से सुन लेता है और नाराज होकर गलतफहमी पाल लेता है। तो वहीं तापुंग को दिखाते हैं जो टेंट छोटा होने के कारण कार में सोने आ गया था, बट उसे नींद ही नहीं आती, तो वो प्रॉमिसरी नोट ढूंढने लग जाता है। उसे वो नहीं मिलता, पर उसे ढूंढते ढूंढते उसका खुद का पुराना रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है, जिसे देखकर उसे उसकी पुरानी यादें याद आ जाती है। पर तभी अचानक मीसन वहाँ भूत की तरह आकर उसे डरा देती है। दरअसल मीसन समझ गई थी कि वो सो नहीं रहा, इसलिए वो उसके पास बैठने आ गई। फिर बातों बातों में तापुंग मीसन को बता देता है कि अगर वो प्रॉमिसरी नोट नहीं मिला तो मेरी सीओ की पोजीशन चली जाएगी। ये सुनकर ही मीसन उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम ऐसा काम करते क्यों हो। तभी उसकी नजर उसके रिपोर्ट कार्ड पर जाती है और मीसन उससे वो लेने लगती है, पर तापुंग उसे वो नहीं दिखाना चाह रहा होता है क्योंकि उसके मार्क्स उसमें काफी बुरे थे। अब मीसन इस चक्कर में तापुंग के ऊपर ही गिर जाती है, तो तापुंग उसे जैसे ही किस करने जाता है तभी वहाँ बोयम आ जाता है और बताता है कि मीहो बहुत ज्यादा खराटे मारकर सो रही है, इसलिए मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ उधर। इसलिए मीसन बोयम को वहाँ सुला देती है और बाद में तापुंग और मीसन हंसने लगते हैं। फिर दिखाते हैं कि बीच के ट्रिप के बाद ग्लब्स की कमाई से तापुंग टीम फिर से अपने पुराने ऑफिस आ जाती है, लेकिन यही वाला दिन बाको को प्रॉमिसरी नोट देने का आखिरी दिन है और नोट अब तक मिला नहीं है। अब तापुंग और मीसन बाको के ऑफिस जाते हैं, लेकिन वहाँ युनजुन उनकी जगह बैठा होता है, वो भी किसी गेस्ट के साथ। खैर तापुंग को उनसे कोई लेना देना नहीं होता, वो बस दीवार पर एक नोट लिख देता है कि मैं इस तारीख पर यहाँ पर आया था, और फिर मीसन और वो वहाँ से चले जाते हैं। बाद में पूरी तापुंग ट्रेडिंग की टीम अपने पुराने ऑफिस में आने की खुशी मना रही होती है। सब जने डांस करते करते अपने ऑफिस को सेट वगैरह करते, रिबन काटते और बहुत सारे फोटोज खींचते हैं। बाद में जब सब जने बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी सॉन्गजंग वहाँ हड़बड़ाते हुए आता है और अपना बैग लेके रोते हुए जाने लगता है, तो सब टेंशन में आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो सॉन्गजंग रोते हुए बताता है कि उसे अभी एक फोन आया और कहा कि उसके डैड वो सुसाइड करने वाले हैं। अब ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।